आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से शिरकत की गई। फोरम में शहदा के ईसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। फोरम का मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शहदा मुसल्लह अफवाज को खिराज अकीदत पेश किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की बेश बहा कुर्बानियों का एतराफ सामने आया। दहशत गर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिमों को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। फोरम में गुफ्तगू की गई। 9 मई की हौसला अफजाई करने वालों सहूलतकारों को भी इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। फोरम में गुफ्तगू की गई। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद कौम में मायूसी फैलाना है। शुरका की जानिब से कहा गया मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। फोरम में गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम मकासद से बाखबर है। शुरका की जानिब से फोरम में यह कहा गया नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। शुरका की जानिब से आज़म दोहराया गया। फोरम को जियो स्ट्रेटजिक हालात, कौमी सलामती के चैलेंजेस पर अफवाज की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर तंजीगार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपसे इस बारे में बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स, बिल्कुल वाजे कर दिया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भारत में जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, फ़लस्तीनी अवाम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। फिर जो अंदरूनी जो पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म चल रहा है, 9 मई के सहूलतकारों दहशतगर्दों को भी कटहरे में लाने का कह दिया, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी। खास तौर पे हमेशा की तरह सबसे पहले शोहदा, चाहे वो हमारे मिलिट्री के हैं, सिविलियन है, सिविल आर्म फोर्सेस के, उनकी कुर्बानियों को सराहा गया, उनके इशारे सवाब के लिए दुआ की गई। फिर उसके बाद पैलेस्टाइन के बारे में बात की गई, जो जुल्म और बर्बरीत हो रहा है कि उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। कश्मीर के बारे में बात हुई कि जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरीत हो रहा है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर जो हमारा अजली दुश्मन इंडिया है वो जुल्म बर्बरीत कर रहा है, उसके इजहार कश्मीर में इजहार यकजहती की बात हुई और ये कहा गया कि जन्मा के कानून के मुताबिक उनको हक़ खुराक का हक देना चाहिए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की बात है। अफगानिस्तान में जो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, वहाँ से आ रहे हैं, उससे बड़ी तशवीश के साथ किया गया और ये एक अहद किया गया कि पाकिस्तान से हम दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, करके रहेंगे। उसके लिए मुसल्लह आज पूरी कौम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिर इसके साथ बलोचिस्तान के बारे में बात की गई है कि बलोचिस्तान के नौजवानों को जो वर्गलाया जा रहा है, उनकी तरक्की के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए उनके एजुकेशन अरेंजमेंट किए जाए ताकि वो अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएं और वो दुश्मन के प्रोपेगेंडे में जो सारे एजेंसीज हैं उनके बहकावे में ना आए और अपने मुल्क का नुकसान ना करें। उसके बाद डिजिटल मीडिया के बारे में बात की गई कि जिस तरीके से मंफी प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, दुश्मन के नैरेटिव को इनएडवर्टेंटली लेके चलते हैं, इससे जो एक खलीज पैदा होती है फौज में, अवाम में, वो खत्म करने की जरूरत है। और खुदा का शुक्र है कि चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने हर बार ये कहा है कि पाकिस्तान की ताकत का सक्सेस का अवाम है और हम अब फौज अवाम से मोहब्बत करती है। दुश्मन के नैरेटिव को बीट करने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरी कौम को यकजा होकर लड़ने की जरूरत है। ये बातें खास तौर पर की गई जी। ब्रिगेडियर साहब, 9 मई के हवाले से भी बहुत ही वाज़ेह पैगाम दिया गया कि 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिमों को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। 9 मई की हौसला अफजाई करने वालों सहूलतकारों को भी इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इस हवाले से क्या आप एनालिसिस सामने रखेंगे? तो ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना एनालिसिस उन्होंने समा के नाज़रीन के सामने रखा। 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिमों को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। 9 मई की हौसला अफजाई करने वालों सहूलतकारों को भी इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद कौम में मायूसी फैलाना है। मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम मकासद से बाखबर है। शुरका की जानिब से कहा गया नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम को जियो स्ट्रेटजिक हालात, कौमी सलामती के चैलेंजेस पर अफवाज की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया गया। फोरम को मिलिट्री डोमेन खतरा से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया। पाक फौज को जदीद बनाने, फील्ड फॉर्मेशन की लॉजिस्टिक सपोर्ट में बेहतरी और नई तकनीकी तख्लीकियात पर भी ब्रीफ किया गया।
9 मई की हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का जो सिलसिला जारी है, इस हवाले से कहा गया कि डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद कौम में मायूसी फैलाना है। मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाद पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम मकासद से बाखबर है। फोरम को मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और आपको बताया, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से आपको बता रहे हैं, इसमें इस आज़म का इजहार किया गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। 9 मई की हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों को भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई जरूरी है। कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं और इस फोरम का मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शोहदा मुसल्लह अफवाज को खिराज अकीदत पेश किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला की अवाम की बेशबहा कुर्बानियों का एतराफ किया गया। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा से कौम में मायूसी फैलाना है। फोरम में मजीद कहा गया कि डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद इदारों बिलखुसूस अफवाज और अवाम में खलीज डालना है। कौम झूठ प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अजाइम से पूरी तरह बाखबर है। नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के चैलेंजेस पर अफवाज की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। 9 मई की हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों को भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। फोरम में यह गुफ्तगू की गई। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई जरूरी करार दी गई। कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। फोरम में ये अहम गुफ्तगू की गई है। तो इस हवाले से नाज़रीन को आगाह करें कि फोरम ने बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की जरूरत पर भी जोर दिया है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की से बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला किया जा सकेगा। प्रोपेगेंडा करने वालों की पोशपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है। फोरम में यह अहम तरीन गुफ्तगू की गई है कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पोशपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के जरिए की जाती है। प्रोपेगेंडे का मकसद बलूचिस्तान के जवानों को अमन तरक्की से दूर रखना है। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों को इंसाफी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। कमर चीमा साहब, बहुत सारे हम मौजूआत पर पॉलिसी बयान दिए गए, लेकिन सबसे अहम ये भी है कि ना कभी शोहदा को भूले हैं ना भूलेंगे। और बिलखुसूस जो 9 मई के हवाले से पॉलिसी बयान सामने आया है कि जिन शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई है उन्हें कभी भी कोई रियायत नहीं जाएगी। कमर साहब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरा ख्याल है वंस अगेन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि जो भी हो जाए, जो 9 मई के मुजरिमान हैं और जो उसके सहूलतकार है, जो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई जा सकती है, मुल्क के अंदर शहदा की बेहुरमती की जा सकती है, और ये जारी बात है अदालतों की तरफ से थोड़ा सा डिले आ रहा है, सजाएं उस तरह नहीं दी गई, तो ये तासर दिया जा रहा है कि शायद अब फौज पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान इन केसेस को शायद फॉलो नहीं कर रही। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैगाम बड़ा क्लियर आ गया। और दूसरी बात यह है कि हमारी 65% यूथ है और इस यूथ को झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी यह है कि यूथ को उनके अंदर से उम्मीद खत्म कर दो। तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वो उम्मीद देने की कोशिश की गई है कि ये कुछ ऐसे हलके जो चाहते हैं कि यूथ को से उम्मीद ले लो, उनसे मुस्तकबिल उनका छीन लो और उनको छोटी छोटी चीजों में उलझा दो। मैं समझता हूँ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की बात की गई है, इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात यह है कि अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी कुछ हल्के नाकाम रहेंगे। पहले ये बैरूनी ताकतें करती जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा की तरह इस तरह के हल्के नाकाम रहेंगे। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स में कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, सहूलतकारों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा और कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। एक तो
بڑی کلیئر لائن فوج نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ ڈرا کر دی ہے کہ 9 مئی سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. تو ایک بڑا واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. اس کا انجام کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی والے ایشو سے پیچھے نہیں ہٹے گی. دوسرا, فوج کی جانب سے کبھی براہ راست عدالتی معاملے کے اندر مجھے پہلے یاد نہیں پڑتا, شاید کوئی ایسا ذکر آیا ہو, لیکن اس معاملے میں براہ راست کہا جا رہا ہے کہ عدالتی اب قانونی کارروائی کری جائے 9 مئی کے مجرموں کے خلاف. تو یہ ایک بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ اعلیٰ عدلیہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 9 مئی کے اوپر جن لوگوں کے اوپر یا جس سیاسی جماعت کے اوپر الزام ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیے اور عدالتی کارروائی سے گزار کر ان کو سزا کا عمل مکمل کریے. بڑا کلیئر میسج ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, نہیں تو پاکستان ان کے ہاتھ یرغمال رہے گا. تو یہ عدلیہ کو ایک باقاعدہ میسج ہے فارمیشن کمانڈر سے. اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت بحث ہوتی ہے, تو اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ جو ٹویٹس کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے, ابھی 1971 کے حوالے جو کچھ دن پہلے ٹویٹ آئی تھی اس معاملے میں, تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے, بہتری کے اثرات کم ہو رہے ہیں. اگر اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جائے تو پھر اس وقت پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارا حکومت وقت اسی زمرے میں شمار کرے گی. تو اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہوگی اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دوسری طرف کھڑا ہوگا, تو یہ ایک ٹکراؤ والی کیفیت بھی نظر آئے گی. گریز ہوتا کم نظر آتا ہے, معاملہ تصادم کی طرف جاتا زیادہ نظر آتا ہے. جی, سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا معاملہ ٹکراؤ کی جانب زیادہ نظر آتا ہے. 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا.